अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रेफरेंस में आज की समात इंतहाई अहम समात थी, क्योंकि वो लोग जो इस रेफरेंस से जुड़े हुए थे और जिनको इस रेफरेंस के हवाले से कोई बड़ी खबर की उम्मीद थी, तो वो आज का दिन था। क्योंकि आज के इस दिन में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिनके खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर हुआ है और जिसकी समात सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, तो इस हवाले से उनकी अहलिया का इंतहाई अहम बयान आज वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड करवाया गया। इस बयान के हवाले से दो तरह के नुक्ता नज़र पाए जाते हैं। एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने क्या बयान रिकॉर्ड करवाया, और दूसरा पहलू ये है कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर लगे हुए इल्ज़ाम इस बयान के बाद धुल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों पहलुओं पर आपसे बात करता हूँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने बताया कि इनका नाम सरीना ईसा है और उनकी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से शादी 25 दिसंबर 1980 को हुई। उस वक्त इनके शोहर एक वकील थे और वो खुद कराची के अमेरिकन स्कूल में बतौर टीचर पढ़ाती रही हैं, और इनकी क्लिफ्टन 4 में एक जायदाद थी, और इसके अलावा शाह लतीफ़ टाउन में भी उनकी प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा इनके बाप की तरफ से उनको ज़रिए राज़ी भी दी गई है। तो लंदन में जायदादें खरीदने के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने कहा कि पहली प्रॉपर्टी उन्होंने 2004 में 26,500 पाउंड में खरीदी, जबकि इसके बाद उन्होंने 2 और प्रॉपर्टीज़ खरीदी। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ इनके एक बेटे इनकी बेटी और बेटे के नाम पर है, और इसके लिए उन्होंने फंड्स पाकिस्तान से 2003 से 2014 के दरमियान ट्रांसफ़र किए। ये वो रकम है जिससे उन्होंने लंदन में अपने और अपनी औलाद के नाम के ऊपर जायदादें खरीदी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया बयान रिकॉर्ड करवाते हुए बार बार रोने लग जाती हैं, और इसके उन्होंने ये भी कहा कि FBI के नुमाइंदे इनको काफ़ी तंग करते रहे हैं। वो खुद अदालत में इसलिए नहीं पेश हुई क्योंकि उनके जो वालिद हैं वो शदीद अलील हैं, उनको कैंसर है और कोरोना की वजह से भी वो उनको तनहा नहीं छोड़ सकते। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के ज़रिए अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इनके बेटे को लंदन में भी हरासा किया जाता रहा है, और पाकिस्तान में इनका जो टैक्स नंबर था वो कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया, इनको हरासा किया गया। पहले इनको 5 साल का वीज़ा मिलता था, मगर अब इनको 1 साल का वीज़ा दिया गया। तो इस तरह की कई बातें उन्होंने अदालत के रूबरू अपने वीडियो बयान में रिकॉर्ड करवाई, और जिसके ऊपर अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया कि आपकी बातों से लगता है कि आपके पास वो तमाम मनी ट्रेल मौजूद है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। तो इसके लिए हम किसी मुनासिब प्लेटफॉर्म की यानी FBI की तरफ या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ आपके केस को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसा दोनों फ्री कैन को लगता है। तो आज की इस समात में ये बात हुई। इसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अहलिया की तारीफ़ भी की और उनके इस तावन को अप्रिशिएट भी किया गया। मगर अब दूसरा सवाल खड़ा होता है कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने अपने वीडियो लिंक में जो बयान रिकॉर्ड करवाया, क्या इससे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर जो इल्ज़ामात लगे हैं कि उनके अहले खाना के नाम के ऊपर लंदन में महंगे प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई, क्या वो इस बयान के बाद वो इल्ज़ामात धुल जाएंगे? तो मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि उसकी वजह क्या है, अभी बहुत कुछ साबित होना बाकी है। ये सिर्फ एक बयान था और इस बयान में अभी कानूनी नुक्ता नज़र शामिल नहीं किया गया। ये सिर्फ एक फ्रीक या किसी एक गवाह का अदालत में बयान था जिसके ऊपर अभी जरा होना बाकी है। अभी ये केस जब FBI की तरफ या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुंतकिल होगा तो वहाँ पर इसको क्रॉस एग्जामिन भी किया जाएगा कि क्या 2003 से 2014 के दरमियान कितनी अमाउंट जो है वो लंदन में ट्रांसफ़र की गई, और क्या एक ऐसी औरत जो कि खुद एक टीचर हो किसी स्कूल में, क्या उसकी आमदन इतनी हो सकती है कि वो अपने दोनों बच्चों को लंदन के महंगे कॉलेजेस में ना सिर्फ उनको पढ़ाए बल्कि लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉपर्टीज़ भी खरीद सकें, जो कि एक बज़ाहिर एक नामुमकिन सी बात लगती है। क्योंकि पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल्स में जो असातिज़ा की तनख्वाहें होती हैं वो चंद हज़ार, 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार तक होती हैं, इससे ज़्यादा उनकी तनख्वाहें नहीं होती। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई उस्ताद अपनी तनख्वाहों से लंदन में अपने बच्चों को भी पढ़ाए, फिर इसके बावजूद वो लंदन में महंगी प्रॉपर्टीज़ भी खरीद ले? तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने कहा कि इनके कराची में 2 प्रॉपर्टीज़ थी, इसके अलावा उनकी अंदरून सिंध में भी कुछ ज़री ज़मीनें हैं जो कि उनको वालिद की तरफ से मिली थी, तो उनको भी उन्होंने बेचा और अपने बैंक के ज़रिए तमाम जो अमाउंट थी ये उन्होंने लंदन ट्रांसफ़र की, जिसका उनके पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। मगर इसमें एक और सवाल पैदा होता है कि क्या 2003 से लेकर 2014 के दरमियान कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र की गई थी, और क्या उस अमाउंट से लंदन में प्रॉपर्टी ख़रीदी जा सकती है, क्या लंदन में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, और ये क्या ये अमाउंट वाकया ही प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए इस्तेमाल हुई है या बच्चों की फ़ीसेस देने के लिए इस्तेमाल की गई?
ये वो बातें हैं जिसका तयन FBI ही कर सकता है या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। इन दोनों में से जहां भी केस ट्रांसफर होगा वहां पर इसके बारे में इंक्वायरी होगी। मगर वो लोग जो दावा कर रहे थे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने आज सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए न सिर्फ अपना बयान रिकॉर्ड करवाया बल्कि उन्होंने अपनी मनी ट्रेल भी उनके सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश की है, तो ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ उन्होंने अपना वीडियो लिंक पे बयान रिकॉर्ड करवाया है, मनी ट्रेल देना भी बाकी है। इनके दावे में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, कितनी रेलेवेंसी है, इसका फैसला तो FBI में या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही हो सकता है, जहां पर इनके बयान के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन भी की जाएगी। तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या FBI में जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया अपने इस बयान पर डटी रहती हैं और क्या वो अपने इस बयान को अपने डॉक्यूमेंट के जरिए साबित कर पाएंगी या नहीं, ये आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा।